देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अब अहिल्या नगरी इंदौर पर टिकी है, जहां 9 जून से शुरू हो रहा है ब्रिक्स कृषि महाकुंभ, जिसमें ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ यहां पर जुटेंगे और 5 दिनों तक खेती किसानी के भविष्य पर मंथन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस महाकुंभ का फोकस छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में 9 जून से ब्रिक्स कृषि महाकुंभ, 5 दिन तक चलेगा वैश्विक मंथन। 42% वैश्विक कृषि में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी। छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। जलवायु और फूड सिक्योरिटी पर बनेगी रणनीति। इंदौर की संस्कृति से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। इंदौर, जो अपनी स्वच्छता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र बनते जा रहा है। 9 से 13 जून तक यहाँ ब्रिक्स कृषि महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें ब्रिक्स और सहयोगी देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ब्रिक्स देश दुनिया के 42% कृषि भूमि और उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं और दुनिया के करीब 70% छोटे किसान इन्हीं देशों में रहते हैं। ऐसे में ये मंच सिर्फ सदस्य देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को दिशा देगा। 9 से 11 जून तक, मतलब कल से ये शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की बैठक इंदौर में। ये अधिकारी स्तर की बैठकें होगी। ये बैठकें निरंतर चल रही है, लेकिन 9 से 11 तक इंदौर में, और फिर 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में संपन्न होंगी, जिसमें कृषि मंत्री आकर भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करेंगे। अब इंदौर में आ रहे हैं तो 2 चीजें और हमने सोची है। एक तो ब्रिक्स वाटिका और वृक्षारोपण। ये कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में सहयोग का एक संकल्प भी बने, इसलिए वृक्ष वाटिका इंदौर में, जिसमें वृक्षारोपण करेंगे सब मिलके, उसका भी प्रस्ताव है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण सतत कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेगा। इसका भी इससे संदेश जाएगा। आज लगाया गया पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश देगा। लेकिन हमने सोचा कि इंदौर और मध्य प्रदेश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं और खान पान, इससे भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में हमारे 10 सहयोगी और 11 ब्रिक्स की कंट्रीज हैं के सदस्य हैं, तो वो सब इंदौर के खान पान से परिचित हों, संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से। इसलिए राजबाड़े भी जाएंगे, 56 दुकान भी जाएंगे और मांडू भी ले जाएंगे, और इंदौर के स्वाद का, मध्य प्रदेश के स्वाद का भी आनंद मिले उनको, इसकी कोशिश भी करेंगे। हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारे परंपरागत लोक नृत्य, इसका आनंद भी उठाएंगे। तो उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। इस महाकुंभ में खास फोकस रहेगा छोटे और सीमांत किसानों की चुनौतियों पर, जैसे कम जमीन, सीमित संसाधन और बाजार तक पहुंच। साथ ही महिलाओं और युवाओं को कृषि में सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। 12 जून को इस विषय पर विशेष सत्र आयोजित होगा। जलवायु परिवर्तन से जूझती खेती को लेकर क्लाइमेट रेजिलिएंट और रीजनरेटिव फार्मिंग पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में अब तक कृषि समूह ने, जो वर्किंग ग्रुप अधिकारियों का होता है, उसने लगभग 8 बैठकें की है। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें हमारे खाद्य सुरक्षा जैसे और फिशरीज जैसे, पशुपालन जैसे अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है। इस वर्ष की जो केंद्रीय सोच है ब्रिक्स की, उसमें से सबसे पहले है किसान, विशेषकर स्मॉल
और मार्जिनल फार्मर्स, लघु और सीमांत किसान। हमारी प्रत्येक नीति, प्रत्येक नवाचार के केंद्र में ये छोटे किसान रहे हैं, क्योंकि जोत के छोटे आकार के कारण इनकी अपनी समस्याएं हैं। ये उत्पादन बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उत्पादन की लागत भी घटे। रिसर्च का, अनुसंधान का लाभ इनको मिले, बाजार तक इनकी पहुंच आसान हो, और कृषि के लिए क्रेडिट का प्रवाह भी इनकी तरफ, क्योंकि लगाने के लिए पैसा चाहिए, कि वो प्रवाह भी इनकी तरफ और बढ़े। ऐसे अनेकों विषय हैं। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, उनका रोजगार, उनकी आजीविका और सतत कृषि विकास, ये महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होगी। एक विषय और है जिस पर चर्चा होने वाली है। खेती में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर कार्यबल एग्रीकल्चर में आज भी आप देखेंगे तो वो बहनों से आता है, बेटियों से, महिलाओं से आता है। तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। युवा खेती की तरफ उनका झुकाव बढ़े, क्योंकि इनोवेशन हो, नए आइडियाज हो, नई कृषि पद्धतियां हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इसके प्रयोग बेहतर युवा करते हैं, और भारत में भी ऐसे कई युवा हैं। तो सोच के केंद्र में बहनें भी रहेंगी, युवा भी रहेंगे, ताकि हम सशक्त उनकी भूमिका को और बनाने का काम कर सकें। बैठक के दौरान इंदौर की सांस्कृतिक झलक भी दुनिया को देखने को मिलेगी। राजवाड़ा, छप्पन दुकान और मांडू जैसे स्थलों का भ्रमण और ब्रिक्स वाटिका के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। अंत में ब्रिक्स देश एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो भविष्य की साझा कृषि रणनीति तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।